हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रणिका झा ब्लॉग। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपना अर्ली मॉर्निंग का सारा रूटीन सारा काम करके पढ़ने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं सुबह 4:30 और 5 के बीच में उठ जाती हूँ और फिर उसके बाद घर का जितना काम वाम होता है वो सब करके फिर मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। आज से एनसीईआरटी बुक, इंग्लिश की एनसीईआरटी बुक मैंने स्टार्ट की है और मैंने आज 3/4 लेसन तक कंप्लीट कर दिया। मैं सुबह में 7 से 8 पढ़ती हूँ। अभी दोपहर के लगभग 2 बज रहे हैं और अब मैं अपना दोपहर का सारा काम वाम करके सबको लंच करवा के मैं अभी स्टडी के लिए लाइब्रेरी निकल रही हूँ। जी हाँ, मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया है और घर पे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इस वजह से मैं 2 से 6 बजे तक लाइब्रेरी में स्टडी करती हूँ और वहाँ पे बहुत अच्छा होता है स्टडी करने में। आज से मैंने ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया है। ज्योग्राफी में सभी जानते हैं कि खान सर से अच्छा कोई और नहीं समझा सकता, इस वजह से मैंने खान सर का जो सब्सक्रिप्शन लिया है 11th-12th के लिए, उसी से मैं उसी के लेक्चर सुन के उससे मैं थोड़ा बहुत नोट्स बना रही थी। और ज्योग्राफी में मैंने आज बिहार से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा, जैसे बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार की प्रमुख नदियाँ, जलवायु और खनिज, ये सब टॉपिक मैंने आज पढ़ा है। बिहार की मिट्टी। इसके बाद मैंने खान सर की सौरमंडल से रिलेटेड क्लासेस देखी और उन्होंने सौरमंडल को इतनी अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि वो मुझे बहुत जल्दी मेरे माइंड में सेटअप हो गया। बिहार से रिलेटेड टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने जो अपना एक सेट बुक ख़रीदा है रुक्मणी का, उससे मैंने कुछ स्टडी किया। उसमें मैंने जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह का उसमें जो है सेट बहुत अच्छे दिया हुआ है, ढेर सारे 25 लगभग सेट दिए हुए हैं और उसमें सेट का जो सॉल्व भी किया हुआ रहता है, बढ़िया डिटेल के साथ में सॉल्व किया हुआ रहता है। वो बहुत ही अच्छा से, मतलब आपको पढ़ने के बाद वो आपको समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों होना चाहिए था। और मैंने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जीएस, मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस देखे, उसके सॉल्व्ड आंसर भी मैंने देखा। एक्चुअली हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो आप पढ़ोगे वो आपको 1 to 5 और 11-12 दोनों में काम आएगा। और जहाँ तक रही मैथ की बात, तो वो तो आपको प्रैक्टिस करने से ही बनेगा और धीरे धीरे आप लगभग एक दिन में 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए कम से कम। और ज़्यादा से ज़्यादा का तो कोई डाटा ही नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। और रीजनिंग की बात, तो जहाँ तक रीजनिंग की बात है, रीजनिंग पर्सनली मेरा थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि मैं पहले बैंकिंग वगैरह का तैयारी करती थी, तो उसमें मैं रीजनिंग जो सर मुझे पढ़ाते थे वो बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते थे। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीएस किसी भी चीज़ की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वो आप बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करें। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुक को पढ़ें। मैं जानती हूँ कि अभी उतना दिन नहीं बचा हुआ है एग्ज़ाम में, बहुत कम दिन बचा हुआ है। इतने कम दिनों में पूरा बुक को कंप्लीट करना पॉसिबल तो नहीं है, बट मैं एक और सजेशन दूँगी कि आईएएस रंजीत सर का जो मैराथन क्लास सब होता है, या फिर और भी एक सचिन सर है, उसका भी मैराथन क्लास होता है सभी सब्जेक्ट का, वो भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। आज से मैंने 11th-12th का जो 40 मार्क्स वाला समान अध्ययन का है वो उसका सेट बनाना शुरू किया है और मैंने अभी तक जो भी पढ़ा है उस हिसाब से ही मैंने बनाया आज सेट। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, मतलब सारा सिलेबस मिला के ही दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट को मिला के दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद फिर बनाने के बाद मैं अपना चेक कर रही थी, उसके आंसर किसे मिला रही थी कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। उसमें कुछ गलत भी हुआ मेरा। अभी तो सिर्फ शुरुआत ही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है इसके रेशियो में कुछ सुधार आए।
क्योंकि हमें गलती कम और सही ज़्यादा करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। सेट प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने जो भी मेरा इंग्लिश का SCRT बुक का जो थोड़ा सा पोएम का पार्ट बच गया था, 1-2 चैप्टर बचा हुआ था, उसका मैं नोट्स बना रही थी। उसको पहले मतलब मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने उसका नोट्स बनाया। SCRT बुक का लगभग मेरा कंप्लीट ही हो चुका है, 11th का, 12th का नहीं, 11th का। 12th अभी बाकी है, 12th फिर मैं आगे और फिर मैं 12th स्टार्ट करूँगी। 11th का SCRT का पोएम और प्रोज दोनों ख़त्म हो चुका है, और NCERT मैंने कल आज से शुरू किया है। मैं 6:30 बजे तक घर चली आती हूँ। उसके बाद फिर शाम का सबको चाय नाश्ता देने के बाद मैंने रात के खाने में आज बहुत ही हल्का रोटी सब और भुजिया बनाया। सबका डिनर होने के बाद मैं फिर लगभग 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटा मैंने रिवीज़न किया जो मैंने अभी तक पढ़ा है इंग्लिश SCRT बुक का प्रोज में। स्नेक इन द ग्रास, द रूल ऑफ द रोड, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें सारा जो है ना सबका एज डिवाइड किया गया है, ऑगस्टन एज, शेक्सपियरियन एज, जैकोबियन एज, बहुत सारा एज इसमें डिवाइड किया गया है। उसके जितने भी पोएट थे सभी एज के अलग अलग, सभी पीरियड के अलग अलग पोएट, अलग अलग उनके वर्क्स, मेजर वर्क सभी को मैंने नोट डाउन किया है। एज ऑफ चौसर तो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रेनिशा पीरियड में 4 होते हैं, एलिजाबेथन, जैकोबियन और विदो, और फिर उसके बाद शेक्सपियरियन एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माय फ्रेंड, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये सब लगभग पढ़ लिया है, लेकिन रोज़ रात में एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि मैं इसे भूल ना जाऊँ। तो फिर रात में मैंने ये सारा कुछ रिवाइज़ कर लिया, और अब जो है बस रात में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती हूँ कि मुझे थोड़ा नींद भी पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सुबह उठना होता है, फिर सुबह से सारा काम रूटीन होता है। तो फिर मैं रात को थोड़ा देर सोती हूँ, मतलब 12 से लगभग 4-5 बजे तक के बीच तक मैं सोती हूँ। उस टाइम में मैं रात में नहीं पढ़ पाती हूँ। आप भी अगर मेरे जैसा कम टाइम में रूटीन फॉलो करना चाहते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मेरे जैसा रूटीन फॉलो कीजिए। एक रूटीन पहले तैयार कर लीजिए कि आपको कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस समय पढ़ना है, वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तब तक